साउथहैम्पटन के संग्राम में भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने किया अपना काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दूसरे दिन के 2 सेशन के बारे में। और इन दोनों सेशन में भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले 62 रनों की साझेदारी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच में, और उसके बाद चौथे विकेट के लिए विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करके इस बात को तय किया कि भारतीय टीम जो टॉस हारने का एक बड़ा लॉस साउथहैम्पटन के मैदान पर हुआ था उसकी भरपाई करते नजर आएगी। इस समय अगर हम बात करें टेस्ट मैच का तीसरा दिन आज है, और जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो विराट कोहली 44 रन पर बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात अजिंक्य रहाणे की करें तो वो 29 रन बनाकर क्रीज पर है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा बैकफुट पर है। उनके जो ऑलराउंडर हैं जेमिसन, उनका ये कहना है कि भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में थोड़ा आगे खड़ी नजर आ रही, क्योंकि 146 रन बना चुकी है भारतीय टीम। और जिस तरह की पिच और कंडीशंस नजर आ रही हैं, यहां पर 300 रन अगर भारतीय टीम लगा देती है तो न्यूजीलैंड के लिए खासी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कर रहे और गेंद लगभग हर बॉल स्विंग कर रहा था, हर बॉल अनप्लेबल नजर आ रहा था। वहां पे 62 रनों की साझेदारी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, और उसके बाद जब बैड लाइट्स की वजह से खेल रुका तो विराट कोहली 44 रन पे नाबाद और अजिंक्य रहाणे 29 रनों पे नाबाद। कैसे आप देखते हैं 146 रनों पे 3 विकेट और लगभग 65 ओवर का खेल हुआ है, कहां पे खड़ा देख रहे हैं इस समय आप टीम इंडिया को? मुझे लगता है राजीव कि भारत की बहुत ही मजबूत स्थिति में है इस समय। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि जितनी विपरीत स्थिति में भारत ने बल्लेबाजी की, मुझे लगता नहीं कि इसके पहले इतने टफ कंडीशंस भारत ने देखे होंगे। टॉस हारना, पहले बल्लेबाजी करना, ग्रीन टॉप विकेट, इतना ज़्यादा मॉइस्चर, उसके साथ साथ आपके सामने है कीवी बॉलिंग अटैक जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। उनके पास 2 वर्ल्ड क्लास सीमर्स हैं, उसके बाद बैकअप बॉलर जो हैं काइल जेमिसन और नील वैगनर, दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। मैच रुकना, फेडिंग लाइट में मैच होना, बारिश आ जाना, फिर वापस आकर बल्लेबाजी करना, मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है भारतीय टीम का। और हर एक बल्लेबाज ने कुछ न कुछ योगदान दिया है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, पुजारा ने हालांकि रन नहीं बनाए पर वो विकेट पे मौजूद रहे, और यही इसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है पुजारा से। उसके बाद ये जो साझेदारी पनप रही है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच में, वो शानदार नजर आ रही है। विराट कोहली ने शानदार अडेप्टेबिलिटी दिखाई, बहुत ही शानदार तरीके से संयम के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही मजबूत स्थिति में है इस समय भारत। अब इस पर हमें और आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ है। रितेंद्र, 146 रनों पे 3 विकेट, लगभग 65 ओवर हमने बल्लेबाजी की, बहुत टफ कंडीशंस थी, और ऐसे में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहना कि भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत दृढ़ता दिखाई है, क्रीज पर खड़े रहे और उन्होंने मजबूर किया कि खराब गेंदें उनको डाली जाएं। कैसे आप देख रहे हैं जो सिचुएशन अभी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बन रही है? जी हाँ राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट अब ये जो अब घटना है खेल आने वाले कुछ क्षणों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इस समय मजबूत स्थिति में है। नो डाउट अबाउट दैट। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करना, अभी जैसे साहबा ने सब चीज बयान की, तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में जो अभी स्कोर कार्ड है ये भारत के पक्ष में जाता है। लेकिन हमें बहुत ध्यान से अभी रहना होगा, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, क्योंकि स्थिति बदलने में समय ज्यादा लगता नहीं है। तो यहाँ पे विराट कोहली का अब लंबा नॉक बहुत जरूरी है, ऋषभ पंत का नॉक बहुत जरूरी है, और यहां से अब हमारे पास मौका है, हम इस मैच को न्यूजीलैंड से दूर लेके जा सकते हैं। और न्यूजीलैंड जानती है कि भारत के पास शानदार स्पिनर्स हैं, और जैसा ये विकेट लग रहा है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, अश्विन जडेजा उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अब मौका है भारत के पास यहां पे कि पूरी तरह ड्राइविंग सीट पे आने का। तो विराट कोहली अगर आज 100 जड़ देते हैं राजीव, यहां पे तो लिखा जाएगा कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं होगी अगर हम वर्ल्ड टेस्ट फाइनल की बात करते हैं।
बिल्कुल। और विराट कोहली इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है, एक तो 2 साल से उन्होंने शतक नहीं लगाया और जिस तरह से उन्होंने अपनी तकनीक में बदलाव किया साउथहैम्पटन के मैदान पर, जब लेफ्ट आर्म सीमर्स को खेल रहे थे तो थोड़ा चेस्ट ओपन होके खेले, फिर जब उन्होंने ग्रैंडहोम और जेमिसन को खेला तो क्रीज के काफी आगे खड़े होते। कैसे आप देखते हैं सबा भाई इन चीजों को, आप जो उन्होंने अडॉप्ट किया कंडीशंस के हिसाब से, वो चाहे आगे खड़े होने की बात कर लें या जिस तरह से वो नील वैगनर को खासतौर से थोड़ा सा चेस्ट ओपन होकर बैटिंग कर रहे थे? यही तो बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि आप कितने जल्दी अडेप्ट करते हैं कंडीशंस में। यहाँ पर विराट कोहली ने जैसे वो मैदान में उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, उन्होंने कंडीशंस को एसेस किया और उसके बाद अपने गेम में परिवर्तन लाया। ग्रैंडहोम को आगे खड़े होकर खेल रहे थे। यहाँ तक कि हर एक जो भी स्विंग बॉलर है उनको वो क्रीज के सामने खड़े होकर ही खेल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो कई सारे जो फेवरेट शॉट्स हैं, वो जो कवर ड्राइव लगाते हैं, वो जो रीच आउट करते हैं शॉट्स लगाने के लिए, वो उन्होंने एक तरह से खत्म सा कर दिया। कितनी सारी बॉलें उन्होंने छोड़ी ऑस्टम के बाहर। एक समय तो जब वो 7 या 8 रन पर खेल रहे थे तो मुझे लगता है 40-45 बॉलों का सामना कर लिया था उन्होंने। तो ये दर्शाता है उनका रिजॉल्व, ये दर्शाता है कि किस मानसिकता के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है और वो चाहते हैं एक शानदार प्रदर्शन देना, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और अंत में भारत को ये चैंपियनशिप जिताना। बिल्कुल। और रितेंद्र, जिस तरह का कवर ड्राइव जो सबा भाई बात कर रहे हैं, कवर ड्राइव तो टीम सऊदी पे उन्होंने आते ही खेला और उसको आईसीसी ने अभी सोशल मीडिया पे डाला है और बहुत ढेर सारे लोग उसको देख चुके हैं। इतना कॉपी बुक कवर ड्राइव था, हेड बॉल के ऊपर और स्टिल था जिस तरह से उन्होंने खेला, और जो बॉल उन्होंने छोड़ी है वो भी बहुत काबिले तारीफ थी, जिस तरह से अडॉप्ट कर रहे थे कंडीशंस को। ऐसा लग रहा है कि वो शतकों का सूखा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज साउथहैम्पटन के मैदान पर सुल्तान शतक लगाएगा। जी हाँ राजीव, फिंगर्स क्रॉस। अभी जो आपने बोला है शतक लग सकता है, तो अगर शतक अब लग जाता है, इस फाइनल में लग जाता है, इस सिचुएशन में लग जाता है, तो इससे बड़ी बात भारत के लिए नहीं हो सकती है। और विराट कोहली हम सब जानते हैं टेक्निकली पर्सोनिफाइड प्लेयर है राजीव। जो चैंपियन होता है, जो दिग्गज होता है, सचिन तेंदुलकर की बात करें, राहुल द्रविड़ की बात करें, ब्रायन चार्ल्स लारा की बात करें, इनको अडेप्ट करना आता है, कंडीशंस को अडेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। अभी जैसे हम बात करें आगे कैसे खड़ना है, पीछे कैसे खड़ना है, फुट की अगर बात करें बैक एंड क्रॉस कैसे जाना है, तो ये सब चीजें ये प्लेयर्स माइंड में ही तैयारी कर लेते हैं। तो विराट कोहली की जो तैयारी नजर आ रही है, कल जिस तरह वो ऑफ स्टंप चैनल अपना पकड़ा हुआ था, बाहर का बॉल इतना अच्छे तरीके से छोड़ रहे थे। अभी साबा ने बात की 7-8 रन पे, उसके बाद 45 बॉल उन्होंने खेली, तो उनका रिजॉल्व जो लग रहा है, आई थिंक ही इज अ मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। कूल लाइक अ कुकम्बर, खीरे की तरह ठंडे हैं। तो आज जैसे वो ठंडे लग रहे हैं, अगर लंबा नॉक खेल जाते हैं तो न्यूजीलैंड का दिमाग बहुत गर्म हो सकता है। चले, लेकिन भारतीय कप्तान का दिमाग मैदान पे गर्म भी हुआ जब एक बार ट्रेंट बोल्ट का एक लेग साइड का बॉल उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की। वहां पर अपील भी की गई, लेकिन अंपायर ने शुरुआत में मना कर दिया। जा सकते हैं जब टाइम खत्म हो चुका हो, डीआरएस ना लिया हो कप्तान ने, क्या अंपायर खुद से थर्ड अंपायर के पास जा सकता है? जी हाँ राजीव, बिल्कुल जा सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विराट कोहली का रिएक्शन नजर आया, तो वो तो जग जाहिर था, उनको लग रहा था, उनको पता था रादर कि ये नॉट आउट है। लेकिन ये सॉफ्ट सिग्नल बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम सब जानते हैं सॉफ्ट सिग्नल पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई है और अमूमन सॉफ्ट सिग्नल के साथ थर्ड अंपायर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको तो बदलना होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन विराट कोहली कल जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं राजीव, आई थिंक आज लग रहा है कि बड़ा 100 इनके द्वारा आने वाला है। सबा भाई, आप कैसे देखते हैं, बिना अगर इसका टाइम खत्म हो गया, कप्तान ने डीआरएस नहीं लिया, सॉफ्ट सिग्नल की बात करी है, साइमन डूल ने जो कमेंट्री कर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी शो से पहले, और उनका ये कहना है कि रे इलिंग्विस ने सॉफ्ट सिग्नल में आउट दे दिया था। अब आउट दे दिया था तो फिर ये क्या कंसल्ट करने के लिए थर्ड अंपायर के पास गए, क्या है, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे माजरे को? मुझे तो लगता है राजीव, बहुत ही अजीब घटना थी। अंपायर जो है, जो मेन अंपायर्स हैं, वो सॉफ्ट सिग्नल के लिए थर्ड अंपायर के लिए तभी जाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि जो कैच पकड़ा गया है वो क्लीनली पकड़ा गया है कि नहीं।
ये देखने के लिए नहीं जाते हैं थर्ड अंपायर के साथ कि वो बल्ले के साथ संपर्क हुआ है कि नहीं। एग्जैक्टली और जी। यहाँ पर जिस तरह से अंपायर रिव्यू हुआ, उसका कोई मायने नहीं होता है। अगर सॉफ्ट सिग्नल दिया है रिचर्ड इलिंगवर्थ ने, इसका मतलब है कि उनको पक्का यकीन था कि संपर्क हो गया है। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि विकेट कीपर ने वो कैच क्लीनली पकड़ा है कि नहीं। और अगर ये हालत, ये अगर कुछ इस प्रकार से घटना घटी है तो ये सरासर जी मुझे लगता है कि गलती की है यहाँ पर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने। वहां पर अगर न्यूजीलैंड मांग रहे थे डीआरएस तो मैं समझ सकता हूँ, और अगर वो मांग रहे थे डीआरएस और वहां पर आउट नहीं है तो फिर डीआरएस की जो संख्या है 3 की, उसमें से एक और कट जाना चाहिए था न्यूजीलैंड का। मुझे लगता है पता नहीं क्या सोच थी यहाँ पर रिचर्ड इलिंगवर्थ की। बिल- और आपको राजीव, मुझे आपको लगता है लग रहा है विराट कोहली वही सभा मांग जो कर रहे थे। विराट कोहली का गुस्सा है वो जायज था? वही मांग कर रहे थे कि अगर डीआरएस लिया गया है तो हम, जी और अगर फील्डिंग साइड ने डीआरएस लिया है तो फिर वो एक और उनका रिव्यू खत्म हो जाना चाहिए था। उनका रिव्यू कैसे स्टैंड किया, और इसी वजह से वो नाराजगी वहां पर दिखाई विराट कोहली ने, जो जी। कि जायज है। चलिए ये तो चलिए तो इस पर अच्छी बात तो यह है कि विराट कोहली नॉट आउट है, 44 रन बना के क्रीज पर है और 66 रन दूर हैं अपने शतक से, जिस बात की उम्मीद हम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देश की दुआएं उनके साथ है, क्योंकि उनका शतक अगर लगता है तो हिंदुस्तान 300 का स्कोर लगा देगा स्कोर बोर्ड पे, और उसके बाद न्यूजीलैंड शायद एक बड़ी मुसीबत में आ सकता है। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव हुआ जब टॉप ऑर्डर ने एक बेहतरीन शुरुआत दी। टॉस हारने के बाद भारतीय बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने काउंटर अटैक करते हुए 62 रन जोड़े। कई शानदार शॉट्स खेले गए, खासतौर से रोहित शर्मा ने बैकफुट पंच खेला, जिस तरह से शुभमन गिल ने कुछ पुल शॉट्स खेले ट्रेंट बोल्ट पे, वो सभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन इन 62 रनों की वजह से एक बात तो तय हो गई थी कि इस स्विंगिंग कंडीशंस में अगर आपको बल्लेबाजी करना है तो शॉट सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दी, जिसकी वजह से 146 रन 3 विकेट, और भारतीय टीम एक तरह से बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है साउथहैम्पटन की परिस्थितियां देखते हुए। तो पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी, और उन परिस्थितियों में 62 बने जब हर बॉल स्विंग कर रहा था। ट्रेंट बोल्ट और सऊदी बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह का काउंटर अटैक किया रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने, उसकी वजह से एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लंच सेशन जब खत्म होगा तब तक भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर होगी। लेकिन अचानक 2 विकेट गिरे और न्यूजीलैंड कमबैक करता नजर आया। सबा, कैसे आप देखते हैं, सेटिस्फाइड हैं रोहित और शुभमन ने जो स्टार्ट दी, या थोड़ा सा गुस्सा भी था कि अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं किया इन्होंने बड़े स्कोर्स में? हाँ राजीव, पर मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म सेट किया दोनों रोहित शर्मा शुभमन गिल ने, क्योंकि विकेट बहुत ज़्यादा कठिन था। वहाँ पर आप 4 सीमर्स के विरुद्ध खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा संयम के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की, और जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, वो देखने में लगता है कि ऐसे इस प्रकार का शॉट क्यों खेला, पर आप देखिए किस तरह से सेटअप किया वहाँ पर काइल जेमिसन ने। थोड़ा बहुत बैक ऑफ द लेंथ बॉल डाली, आप छोड़ते रहे, फिर अचानक उन्होंने बॉल थोड़ी ऊपर डाल दी। तो नॉर्मली जो बल्लेबाज होता है उसको लगता है अच्छा ये ड्राइवेबल लेंथ है, इसमें मैं शॉट खेल सकता हूँ, और जैसे ही आप शॉट खेलने के वो लेट स्विंग है और बाहरी किनारा लग गया। मुझे लगता है कि यही तो बैटल है और यही तो रोमांच है टेस्ट क्रिकेट का, कि आपको लगातार एकाग्रता बनाकर रखनी है। अगर आपने एक चूक कर दी, वहीं पर बल्लेबाज जो गेंदबाज वो आपका विकेट ले जाता है। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की, वो एक अच्छी गेंद पर आउट हो गए। पहले ही ओवर था वो नील वैगनर का, उनकी बॉल जनरली अंदर आती है, पर वहां पर वो बॉल गिरने के बाद सीधी निकल गई या फिर थोड़ा बाहर कोण लेकर निकल गई और वो आउट हो गए। पर इसी पार्टनरशिप की वजह से ही, ओपनिंग स्टैंड की वजह से इस समय भारत जो है वो एक मजबूत स्थिति में है, या फिर मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है। राजीव, रितेंद्र, बहुत संक्षेप में 300 बनेगा? जी राजीव, बिल्कुल बनेगा, और विराट कोहली पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और भारत यहाँ पे हम सब जैसे बात कर रहे हैं, इस समय पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जैसे कल बल्लेबाजी की है वैसे ही पेशेंस दिखानी होगी। पेशेंस हैज टू बी फोर्टे। और अगर रहाणे, विराट कोहली, ऋषभ पंत रन बना देते हैं तो 400 भी बन सकता है, और ये मैच धीरे धीरे न्यूजीलैंड से दूर जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय पूरा देश और तमाम क्रिकेट फैंस यही दुआ कर रहे होंगे कि विराट शतक लगाओ और हिंदुस्तान की नैया साउथहैम्पटन में पार लगाओ।
तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिर आ लेते हैं।